आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पिछले 26 दिन से लगातार आंगनवाड़ी महिलाएं जो अपना प्रदर्शन कर रही थी, उस पर दिल्ली सरकार ने इन महिलाओं को 22% का हाइक जो है वो दिया है। लेकिन इस 22% हाइक को आंगनवाड़ी महिला ने पूरी तरीके से नकार दिया है। हमारे साथ शिवानी है, दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष हैं। शिवानी जी, नकार दिया 22% का हाइक। हाँ, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही एक भद्दा मजाक है हमारी बहनों के साथ। दूसरी बात, मंत्री जी ने कहा कि उनकी यूनियन से बात हुई है। किस यूनियन से आपकी बात हुई है? दिल्ली में तो एक ही यूनियन है आंगनवाड़ी कर्मियों की, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन। उससे सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। और ये जो समझौता सरकार जिसको समझौते के तौर पे पेश कर रही है, समझौता नहीं है, ये एक भीख है, एक झांसा है। इसमें आंगनवाड़ी कर्मी नहीं आएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इन्होंने ये 22% ये 22% सुनने में लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब इन्होंने कमाल की बढ़ोतरी की है। 2021 में इन्होंने अपने विधायकों, पार्षदों और तमाम जो मंत्री हैं उनके वेतन में 66% की बढ़ोतरी की थी। उसकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन 22% की बात हर कोई कर रहा है। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि पिछले 4 सालों में, अगर 2017 से अब तक हम तुलना करें, तो महंगाई में 40 से 110% की बढ़ोतरी हुई है। जो भी जरूरी मजदूरी उत्पाद हैं, वेज गुड्स हैं, जो आंगनवाड़ी कर्मी, जो देश के आम मेहनतकश लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो उस हिसाब से तो ये मानदेय वृद्धि कुछ कहलाएगी ही नहीं। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। अभी भी हम लोग अपनी उसी बात पे कायम है कि जब तक सरकार दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के जो डेलीगेशन है उससे वार्ता नहीं करेगी, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। हड़ताल जारी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला बोला, अन्ना हजारे का नाम लिया, सब कुछ किया। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों का रवैया ही मजदूर विरोधी, आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी रहा है। चूंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राज्य सरकार है और ये कई मामलों में अपना पल्ला झाड़ देते हैं जिम्मेदारियों से। जैसे कि उन्होंने बोला कि आंगनवाड़ी कर्मियों को हम कर्मचारी नहीं बना सकते क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना हो, पौंडीचेरी हो, वहां पर आंगनवाड़ी कर्मियों को ना सिर्फ दिल्ली के मुकाबले ज्यादा मानदेय मिलता है, बल्कि उन्हें कई सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिल रहे हैं, जो दिल्ली में भी नहीं मिल रहे हैं। पेड मैटरनिटी लीव हो गया, पेंशन हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, कोई सीरियस आपको बीमारी हो जाए उसका खर्चा सरकार वहन करती है। तो अरविंद केजरीवाल सरकार जो अहम मसले होते हैं उन पे तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन बाकी सारे मसलों पे तो हम देखते हैं कि मोदी सरकार और बीजेपी से इनकी काफी निकटता बनती है ना। चाहे आप देखो राम मंदिर का मसला हो, धर्मांतरण के कानून का मसला हो, CNRC का मसला हो, तो ये तो बीजेपी की बी टीम की तौर पे ही काम करती है। लेकिन आंगनवाड़ी कर्मियों का मसला आते ही इनको केंद्र और राज्य के जो है दिक्कतों का हवाला देना याद आता है। तो मैं कहूंगी कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों को वो सारे हक दे सकती है जो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। दूसरी बात, मोदी सरकार से भी हम लोगों की जो सबसे प्रमुख मांग है अभी जो फिलहाल है, 2018 अक्टूबर में जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, जो एरियर की राशि आज के टाइम में 60,000 30,000 के आसपास है वर्कर्स हेल्पर्स के लिए, उसका भुगतान भी नहीं हुआ है, वो भी तत्काल रिलीज होना चाहिए। तो क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल महोदय की सरकार है, तो जाहिरा तौर पे हम उनको टारगेट तो करेंगे। लड़ाई आगे जारी रहेगी क्योंकि 28 फरवरी को आपने कहा है कि भैया कि हम जो है, अगर सरकार ने हमें नहीं बुलाया तो आंदोलन तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लड़ाई जारी है। और हमारा पहले दिन भी जो हम बात कर रहे थे, आज 26वें दिन भी वो बात कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाइए, एक सम्मानजनक समझौते पे पहुंचिए, तभी हड़ताल खत्म होगी। इसके अलावा अगर 28 फरवरी तक हमारे पास वार्ता का न्योता नहीं आता है, अगले दिन से दिन और रात का धरना चालू होगा। रात का धरना जो है रहेगा। और भी यहाँ पर महिलाएं, इन सबसे बातचीत करेंगे। सरकार ने 22% का हाइक किया है, आपका सही है या फिर और गलत है? और होना चाहिए। अभी 5 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी, तो हमारे को तो ऐसे बिठा देते हैं जैसे कि हम दुनिया में ही नहीं।
ना हमारी कोई पेंशन, ना हमारा कोई इंश्योरेंस, ना हमारा बीमारी का कोई बीमा, कुछ भी नहीं। कोविड के दौरान हमारे को ऐसे भेज दिया, सब तो डरे हुए अपने घरों में बैठे थे। और हम डोर टू डोर जाकर, हमारी सारी बहनें डोर टू डोर जाकर खाना दिया है इन्होंने, जिनके इतना भय लगता था, लोग तो बाहर भी नहीं निकलते थे। हम उनका दरवाजा नॉक करते रहे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने ये स्टेट गवर्नमेंट का हमने फर्ज निभाया, और तब भी हमारी नहीं सुन रहे। हमारे को आज 26 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, आज तक कोई नहीं, हमारी यूनियन से बात करने तक कोई आया नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मानदेय, क्या उनके पास क्या बहाना होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है आपको परमानेंट करना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देती है, तब तमिलनाडु में 18,000 रुपए दे रहे हैं एक आंगनवाड़ी वर्कर को, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? वहाँ के लिए पैसा कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही तो जाता है। लेकिन हमारे लिए पैसा कहाँ गया ये बताओ ना। ये तो दिल्ली तो घर है केजरीवाल का। अब हम नहीं उठेंगे इतना, हमारी यूनियन से बात नहीं होगी, हम तो जब तक नहीं उठेंगे। क्या 22% का हाइक सही नहीं मानते आप? नहीं मानते, हमें ये भीख नहीं चाहिए। हमने 20,000 25,000 का जो रखा हुआ है एस्टिमेट वही मिलना चाहिए हमें। इससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, बिल्कुल एग्री नहीं करते। आर्या पार की लड़ाई है, आर्या पार। आपको लगता है 22% सही है या नहीं है? कितना आपका, आप हेल्पर हैं या वर्कर हैं? मैं हेल्पर हूँ, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी को क्या पढ़ाए, क्या खिलाए, क्या करे, हमारा परिवार कैसे चलेगा? बहन रोड पे बैठी हुई है, उसको बहनें दिखाई नहीं दे रही। जब वोट मांगने जाते तो बहने बहने बहने, अब बहने कहाँ है उसकी रोड पे बैठी? उसने कभी सुध ली बहनों की? पूछा कभी? अभी बोल दिया कि 2,000 रुपये बढ़ा दिया, 66% उनका बढ़ाया, हमारा 70% बढ़ाना चाहिए। अरे इतनी मेहनत करती है हमारी बहनें। 70% का हाइक होना चाहिए। चलिए ये देखिए, तमाम ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि जो हाइक है वो कम से कम 70% हो। आखिरकार सरकारें जो है वो उनकी सुध क्यों नहीं ले रही, इनसे वार्ता करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।